आपकी आग्रह पर, आपके प्रश्न पर आज हम आपको बताएंगे एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी का क्या महत्व है। प्रमाण के लिए पद्म पुराण हम रख रहे हैं। पद्म पुराण में 15वें अध्याय में ऋषि शौनक का प्रश्न है और श्री सूत जी का उत्तर है। शौनक जी ने पूछा है, कथयस्व महाभाग माहात्म्यम पापनाशनम एकादश्या फलम किम वा किल विषम स्याद कुर्वतः। हे महाविद्वान सूत जी महाराज, बताइए कि एकादशी की महिमा क्या है, एकादशी करने से क्या लाभ मिलता है, और किल विषम स्याद कुर्वतः, जो एकादशी नहीं करते उनको क्या दोष लगता है, ये भी विस्तार पूर्वक बताइए। बड़ा सुंदर संवाद है। आइए एकादशी के महत्व के बारे में संपूर्ण समाधान आपको आज मिलेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकादश्यास्तु महात्म्यम किमहं वच्मि साम्प्रतम श्रुत्वा चैकादशी नाम यमदूताश्च शंकिताः। एकादशी की महिमा हम अपने मुख से क्या कहें महाराज। यदि एकादशी का नाम श्रवण करे तो यमदूत भी भयभीत हो जाते हैं। नरक में गलती से कोई साधक चला जाए और वो एकादशी 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 नाम जप ले तो यमदूत उससे भागने लगते हैं। ऐसे भागते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार भागने लगते हैं। बड़ा सुंदर कहते हैं कि उपोष्य व्रतानाम चैव सर्वेषां श्रेष्ठा च एकादशी शुभाम। जितने प्रकार के व्रत कहे गए हैं मानव कल्याण के लिए, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है कोई तो वह है एकादशी व्रत। भवन्ति नात्र संदेह सर्व प्राणी भयंकराः, इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। उपोष्य जाग्र्याद विष्णोः कुर्याच्च मंडनम महत् तुलसी दलैस्तु यो स्मर्त्यो हरि पूजाम करोति वा। एकादशी तो श्रेष्ठ है, एकादशी में करना क्या चाहिए ये भी बात है। बोले एकादशी का उपवास करिए। दूसरी बात, उपवास करके कुर्याच्च मंडनम महत्, भगवान श्री हरि का श्रृंगार करिए। भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का जो भी छवि है, चाहे घर में लड्डू गोपाल है या मूर्ति है, उसको पहले आप जो है दही से रगड़ के साफ करिए, बढ़िया से स्नान कराइए। दही से स्नान के बहाने स्वच्छता हो जाएगी। फिर पंचामृत से स्नान कराइए, बढ़िया से दिव्य स्नान करा करके थोड़ा शर्करा मिश्रित दूध से स्नान कराइए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। और उसके बाद शुद्ध जल से सुगंधित जो है इत्र से स्नान करा करके, पोंछ करके, कपड़े वस्त्र पहना के, हो सके तो वस्त्र नए रखिए उस दिन, नए वस्त्र, नहीं तो स्वच्छ वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी को कोई श्रृंगार, पुष्पों की, सफ़ेद पुष्पों की माला छोटी सी पतली सी साइज में कटिंग करके लगाइए। और हो सके तो कोई आभूषण ला करके, नया आभूषण ला के पहनाना चाहिए ठाकुर जी को। ऐसा करने से बड़ा लाभ होगा। और क्या करना है, तुलसी दलैस्तु यो मर्त्यो हरि पूजाम करोति। तुलसी दल के से, कोमल कोमल तुलसी के पत्तों से अर्चना करें, भगवान श्री हरि की, अपने ठाकुर जी की पूजा करें। यदि ऐसा करते हैं, कहते दलेन एकेन लभते कोटि यज्ञ फलम, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है और समस्त पाप का भी नाश होता है। और कहते हैं कि रात्रि में जागरण करना है। तो जागृयाद, रात्रों में जागरण करना चाहिए अपने परिवार के साथ। यदि स्त्री है तो अपने पति के साथ जागरण करे, संकीर्तन करना चाहिए, जागृत करके भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बड़ा सुंदर। और कह रहे हैं कि तत्पापम याति विलयम चैकादश्यम पोषणात् घृतपूर्णम प्रदीपम यो दद्यात् विष्णु दिने द्विज। एकादशी के दिन घृत से दीप जलाना चाहिए, घी का दिया, दीप दान जरूर करना चाहिए ठाकुर जी के समक्ष।
अन्ते विष्णुपुरम याति तमो हत्वा सुतेजसा। अपने इस एकादशी रूपी दिव्य व्रत के प्रभाव से वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम में विष्णुपुर में प्रवेश करता है। तो कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में एकादशी व्रत होता है तो वह राजा भी धन्य है और उसका राज्य भी धन्य है। एकादशी तो हर महीने की 2-2 एकादशी होती है, परंतु उन सब में प्रधान 3 एकादशियाँ होती है। वो एक है हरिशयनी एकादशी, नारायणस्य शयने, दूसरा परिवर्तनी एकादशी जो अभी गई है, पार्श्वस्य परिवर्तने, और तीसरा है विशेषेण प्रबोधिन्याम निराहारा भवन्ति ये मदंतिकम नानयद्वम प्राणिनः पुण्यभागिनः। साक्षात धर्मराज यमराज महोदय अपने सेवकों से अहर्निश कहते हैं, रात दिन ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हरिशयनी एकादशी करता हो, जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी करता हो, यानी ये परिवर्तनी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसको परिवर्तनी एकादशी, भाद्रपद अभी जो गई है शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष महीना के पक्ष की जो एकादशी है ये परिवर्तनी एकादशी है, 2 महीने के बाद हुई है। तो इस एकादशी को, और तीसरा कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी करता है उनको बिल्कुल मेरे पास नहीं लाना। मदंतिकम नानयद्वम, ऐसे प्राणियों को, ऐसे पुण्यात्माओं को मेरे पास नहीं लाना। अहर्निशम पितृपति समादिशति दूतकान, अपने दूतों से कहते हैं। क्यों पता है? दूत कहते प्रभु ऐसा क्या है एकादशी करने वालों को हम क्यों नहीं लाएं? बोले एकादशी जगन्नाथ वल्लभा पुण्यवर्धिनी। एकादशी तो जगन्नाथ जी की जो है वल्लभा है, जगन्नाथ जी की प्रिया है। तो इसलिए एकादशी जो जिसने एकादशी व्रत किया हो उसको कभी मेरे पास नहीं लाना। और जो व्यक्ति एकादशी नहीं करता है, एकादशी का विरोध करता है, एकादशी को अन्न ग्रहण करता है, उसके लिए कहते हैं कि विष्णुर्देहम दहत्येव तस्याम अन्नस्य भक्षणे। कहते हैं भगवान श्री हरि को बड़ा कष्ट होता है जो व्यक्ति एकादशी का विरोध करते हैं। एकादशी तो भगवान की पुत्री है। तेषाम धिग्जीवनम संपद्धिक सौंदर्यम च वर्तनम, उनके जीवन को धिक्कार है, उनकी संपत्ति को धिक्कार है, उनके सौंदर्य को धिक्कार है और उनके व्यवहार को भी धिक्कार है। यानी एकादशी नहीं करने से उनके जीवन की हानि होगी, उनके धन की हानि होगी, उनके सौंदर्य की हानि होगी और उनका व्यवहार भी खराब माना जाएगा। इस प्रकार ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। ये अन्नम अश्नन्ति पापिष्ठाश्च एकादश्याम बिड्भुजः। एकादशी को यदि अन्न खाते हैं तो बड़ा पाप लगता है। और विशेष करके जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनको जो है किसी भी प्रकार का पाप छू नहीं सकता है। एक बात और है, एकादशी में मंदिर जाएं, मंदिर जाकर दर्शन करें। तो कहते हैं ऐसा करने से तेषाम विष्णुपुरम ध्रुवम, और पर द्रव्येषु अभिरुचिर येषाम चैव न विद्यते। दूसरों के धन में कभी लिप्सा नहीं करें। दूसरों के धन को देख करके उसको तुच्छ समझना है, उसमें लिप्सा नहीं करना है। संतुष्ट मन, अपने मन को संतोष रखें, अपने धन में, अपने पत्नी में, अपने परिवार में संतुष्ट रहें। ऐसा करके यदि एकादशी व्रत भी करते हैं तो निश्चित ही भगवान के घर में प्रवेश मिलता है, भगवत धाम प्रवेश मिलता है। एक बात और कहा, दुर्भिक्ष कालम आसाद्य प्राणिभ्यो ये नरोत्तमाः ददति अन्नम हरे सद्म तेषाम चैव न संशयः।